मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को झटका देते हुए ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने भारत में अपने प्लांट बंद करने की घोषणा की है। इससे पहले भी कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में अपने प्लांट बंद कर चुकी हैं। पिछले साल ही हार्ले डेविडसन ने अपना प्लांट भारत में बंद किया। 2019 में फिएट अपना ऑपरेशन भारत में बंद कर चुकी है। 13 इयर्स के ऑपरेशन के बाद जनरल मोटर्स ने भी 2017 में भारत में अपना काम बंद कर दिया है और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ सेंगयोंग करके एक गाड़ी आई थी, उसके बाद उन्होंने अपना काम भारत में जारी नहीं रखा। जाहिर सी बात है कि ये मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए गहरा धक्का है। क्या इसमें सरकार की नीतियां भी जिम्मेवार हैं? हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो आगे शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने कहा था कि बाजार कभी अच्छे उत्पाद से सैचुरेट नहीं होता, लेकिन एक बुरे उत्पाद से बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है। और इसके अलावा हेनरी कहते हैं कि सफलता का रहस्य हर चीज से पहले तैयार होना है, जो उसकी ही कंपनी भारत के पर्सपेक्टिव में समझ नहीं पाई। हेनरी का जन्म अमेरिका के डेट्रॉयट शहर के पास एक किसान के परिवार में हुआ था। 6th क्लास से ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 16 इयर्स की एज में वो काम करने के लिए डेट्रॉयट चले गए। वहां पर काम करते हुए उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि 1893 में उन्होंने कार के आकार का एक साइकिल बनाया और उसके 3 साल बाद उसमें इंजन भी फिट कर दिया। तो हेनरी को कार बनाने का आइडिया हो गया था और उन्होंने 1903 में $28,000 की मदद से अपनी कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो अमेरिका में छाने लगे। जनरल मोटर्स के अलावा और कोई कंपनी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फोर्ड की कंपनी 1996 में भारत में आई और उन्होंने तमिलनाडु में चेन्नई के पास अपना प्लांट शुरू किया। फिर उन्होंने 2011 में गुजरात के सानंद में अपना दूसरा प्लांट लगाया। फोर्ड शुरू से ही भारत के बाजार को समझ नहीं पाई और कंपनी दिन ब दिन घाटे में जाने लगी। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें फोर्ड ने केवल 48,000 गाड़ियां बेची, जो कि भारत में बिकने वाली कुल गाड़ियों का मात्र 1.84% थी। अब फोर्ड भारत में अपना बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर पाया? फोर्ड इंडियन मार्केट को क्यों समझ नहीं पाया? दरअसल भारत और अमेरिका की जो कार मार्केट है उसमें बहुत डिफरेंस है। लोगों की थिंकिंग में बहुत फर्क है। अमेरिका के लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो क्या सोचते हैं कि साइज कैसा है, इंजन कैसा है, इंजन में ताकत कितनी है। और भारतीय लोगों की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। भारतीय सोचते हैं कि गाड़ी की कीमत कितनी है, एवरेज कितना देती है, अगर सेकंड हैंड बेचेंगे तो सेकंड हैंड गाड़ी की मार्केट वैल्यू कितनी है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या नहीं। तो फोर्ड इस तरह से इंडियन मार्केट को तो समझ ही नहीं पाई और ये बात उसको काफी लेट समझ आई। तो स्टार्टिंग में ही फोर्ड के प्रति भारतीयों में ये इमेज बन गई कि फोर्ड महंगी गाड़ियां बनाती है और उसकी मेंटेनेंस का खर्च बहुत ज्यादा है। बाद में फोर्ड ने कई अच्छी गाड़ियां बनाई। इकोस्पोर्ट, फिगो काफी अच्छी गाड़ियां थी और अच्छी चली भी, लेकिन वो सुजुकी और हुंडई को मात नहीं दे पाई। फोर्ड अच्छी गाड़ियां बनाने के बावजूद भी इंडियन मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उसकी नेगेटिव इमेज बन चुकी थी। मार्केट में वो ठीक से डील नहीं कर पाई। उसकी जो ग्रास रूट मार्केटिंग थी वो अच्छी नहीं रही। क्या फोर्ड के फेलियर में सरकार की नीतियां भी जिम्मेवार रही? तो इसे समझने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियां इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हुंडई ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख से ऊपर गाड़ियां बेची हैं और फोर्ड की केवल 48,000 ही बिकी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अलग कंपनियों के लिए अलग अलग नीतियां बनाती है। दूसरी कंपनियां भी गाड़ी बेच रही हैं। किया करके एक कंपनी 2-3 साल पहले भारत में आई और 74,000 गाड़ियों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में बेची। जो हुंडई है वो फोर्ड के साथ ही 1996 में भारत में आई थी, लेकिन सबसे पहले उसने इंडियन मार्केट को समझा और लोगों के माइंडसेट को समझा कि गाड़ी खरीदते समय यहाँ के लोग किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं। शेविंग ब्लेड बनाने वाली अमेरिकन कंपनी जिलेट 2002 में भारत में आई। वो उस समय पूरी दुनिया में छाई हुई थी, लेकिन भारत में उसका प्रोडक्ट स्टार्टिंग में चला नहीं। और जब उन्होंने मार्केट रिसर्च किया तो देखा कि भारतीय एक तो डेली सेव नहीं करते और जब वो सेव करते हैं तो डिब्बे में पानी लेते हैं। अमेरिका में सेव करते समय फ्लोइंग वाटर में ब्लेड को साफ करते हैं, मतलब चलते हुए नल में वो ब्लेड को साफ करते हैं, और यहाँ डिब्बे के पानी में वो साफ ही नहीं हो पाता था। तो जब कंपनी ने ये देखा तो इंडियन के हिसाब से उन्होंने ब्लेड तैयार किया और उसके बाद जिलेट इंडियन मार्केट में पूरी तरह से छा गया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि सरकार ने फोर्ड के लिए कोई अलग से नीतियां नहीं बनाई। फोर्ड ने कई गाड़ियां अच्छी बनाई भी, लेकिन अपनी बैड मैनेजमेंट की वजह से वो भारतीय मार्केट में एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन सरकार फोर्ड की गाड़ियां नहीं बेचेगी। वो फोर्ड को अपने आप ही बेचनी है। इसमें सरकार को कटघरे में खड़े करना ठीक नहीं। हाँ, अगर कोई मुद्दा हो तो सरकार का विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।